स्वागत है आपके साथ। मैं हूं दीपिका नेगी। जी हां, पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर रेप का मामला दर्ज होने के बाद से जहां वो फरार हुए तो वहीं इस मुद्दे को लेकर एमपी में अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी जहां हमलावर मोड में है तो वहीं कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। तो देखिए इस पूरे मसले पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। धार जिले के नौगांव थाने में दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनकी और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। पूर्व मंत्री है, आदिवासी है, आदिवासियों की लगातार आप बात करते हो कि आदिवासी पूर्व मंत्री पर, विधायक पर आप इस लगातार उसकी जांच होना चाहिए था ना पहले, और उसी समय सब हो रही है जब राहुल गांधी जी की यात्रा एंटर हो रही, इसलिए इसमें कुछ षड्यंत्र है। पहले भी 50 लाख का ऑफर दिया था इनको राष्ट्रपति चुनाव में, इन्हीं मंत्री जी को, इन्हीं विधायक जी को, तो इनके खिलाफ बीजेपी पहले से ही कभी खरीदने की बात करती रही, लेकिन आदमी टूटा नहीं, तो इस तरह तोड़ने की कोशिश की जा रही। और ये पहला मामला नहीं है, लगातार इन पर इस तरह के मामले सामने आए हैं। महिलाओं ने इल्जाम लगाए पर कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। राहुल गांधी निकले भारत जोड़ो यात्रा लेकर, बातें कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के संरक्षण की बात करते हैं, और राहुल गांधी के किचन कैबिनेट के सदस्य पर इस तरह की बातें आ रही है। तो मध्य प्रदेश में वो एंटर हो रहे हैं तो उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। मामला गंभीर है। मुझे जानकारी कुछ ऐसी मिली है, लेकिन जहाँ तक मुझे ये भी जानकारी है कि शायद उनकी जो श्रीमती ने ही कुछ शिकायत की है, उनका पर्सनल मामला है और शायद उनके बीच ही ये सॉल्व भी हो जाएगा। तो इसी बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। आरोपों पर उमंग सिंघार की सफाई भी सामने आई है। रेप के आरोप पर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार की सफाई सामने आई है। महिला के आरोपों से इनकार किया है। मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। प्रतिमा मुग्दल शर्मा ने 10 करोड़ रुपए मांगे थे। पैसे नहीं देने पर राजनीतिक करियर खत्म करने की धमकी दी थी। मैंने महिला के खिलाफ थाने में आवेदन दर्ज किया है और 2 नवंबर को मैंने महिला के खिलाफ शिकायत की थी। तो देखिए आरोपों में बुरी तरीके से गिरे हुए हैं और विवादों से इनका पुराना नाता है। और एक बार फिर से देखिए किस तरीके से यहाँ पर चौतरफा गिरे हुए हैं उमंग सिंघार, और उसके बाद से उनका क्लैरिफिकेशन किस तरीके से आ रहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। आरोपों से पूरी तरीके से सिरे से उन्होंने खारिज किया है। तो इस बात का मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रचा जाता, और अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि इतनी गंदी राजनीति आप लोग मत ना करें। जो महिला ने आरोप लगाए हैं ये ठीक है, निजी हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन इन्होंने क्या सोच के लगाया, इनके पीछे इसकी क्या मंशा है, ये तो यही बता सकती है। इस प्रकार से इन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, उसकी भी मैंने आवेदन पुलिस में पहले दिया था। उस पर अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं। न्याय है, न्याय की मांग करूंगा, न्याय के हिसाब से जैसा भी माननीय न्यायालय जब में जाएगी बात, मैं अपना पक्ष रखूंगा, मुझे विश्वास है। शब्बीर अहमद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए एमपी में अब सियासत तेज हो गई है। उमंग सिंघार के मसले को लेकर ये कोई पहला मामला नहीं है। शब्बीर, उमंग सिंघार का विवादों से पुराना नाता है, लेकिन एक बार फिर से विवादों में गिरे हैं। इस बार आरोप किसी और ने नहीं, उनकी पत्नी ने लगाया है। बिल्कुल दीपिका, बात की जाए तो उमंग सिंघार विवादित ये कह सकते हैं ये नेता हैं। चाहे वो जब सरकार थी तो दिग्विजय सिंह से उनकी नूरा कुश्ती सब जग जाहिर हुई थी, और उसके बाद एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी, उसके वक्त भी सुर्खियों में आए थे और उस वक्त भी बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आए थे, लेकिन उस मामले में पटक्षेप हुआ था। और अब एक और महिला ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं
और बताया जा रहा है कि वो उनकी पत्नी है, ये दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि ये पूरी घटना जो कल एफआईआर दर्ज की गई है, ये पूरी घटना 2 नवंबर से जुड़ती हुई नजर आ रही है। जो उमंग सिंघार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, जो उनकी तरफ से एक पत्र जारी किया गया है कि 2 नवंबर को ही महिला के खिलाफ मैं शिकायत दर्ज करवा चुका हूं कि महिला मुझे धमका रही है, पैसे मांग रही है, इसके साथ साथ मेरा राजनीतिक भविष्य खत्म करने की धमकी दी जा रही है। लेकिन इसका एक पक्ष और है दीपिका, एक पक्ष ये है कि महिला की तरफ जो पिंकी मुदगल है, जो राष्ट्रीय सचिव भी ये हैं यूथ कांग्रेस की, उनकी तरफ से भी उस दिन एक पत्र दिया गया था, शिकायती पत्र दिया गया। आप बने रहिए। फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोज जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी धन्यवाद। फिरोज जी, राहुल गांधी की यात्रा अब मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, लेकिन उससे पहले देखिए जिस तरीके से उमंग सिंघार एक बार फिर से विवादों में गिरे हैं और सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी है। देखिए, ये उनका पारिवारिक मामला है, उनकी पत्नी है वो, और उन्होंने पहले ही एक आवेदन जो है थाने में लगा दिया था। पुलिस से हम मांग करते हैं कि वो निष्पक्षता से स्वतंत्र रूप से जांच करे और जो भी सामने आएगा वो उसके अनुसार कार्रवाई करे। अब पुलिस को पहले तय तो कर लेने दीजिए कि ये पारिवारिक परामर्श केंद्र का मामला है या ये वाकई कोई उत्पीड़न का, दहेज उत्पीड़न का मामला है। तो पुलिस अपनी जांच पूरी कर ले और जांच का जो भी होगा उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी विचार करेगी। अभी तो हम यही मांग कर सकते हैं कि पुलिस इस मामले में की निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच करे, जैसे कि हमारे विधायक जी ने भी बताया कि ठीक है फिरोज जी। पंकज चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। इस पूरे मसले पर आपका रिएक्शन सर? देखिए दीप्ति जी, ये विषय उतना सरल नहीं जैसा कांग्रेस प्रदर्शित कर रही है। उमंग सिंघार के खिलाफ यदि आपको स्मरण हो ना हो तो मैं बताता हूँ कांग्रेस की भी जानकारी के लिए कि भोपाल में एक महिला ने आत्महत्या करी थी। वो भी शादीशुदा महिला थी, उमंग सिंघार जी के साथ वो रहती थी जी, और उन्होंने आत्महत्या करी जी, और उसका प्रकरण इनके विरुद्ध पंजीबद्ध है। इसके पहले भी उमंग सिंघार के खिलाफ इस प्रकार के अनेक विषय सामने आ चुके हैं, कुछ में प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुए। तो ऐसा व्यक्ति यदि कांग्रेस पार्टी का गुजरात की तरफ से प्रभारी हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय सचिव जैसे जिम्मेदार पद पर हो, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का विधायक हो, प्रचार प्रसार में सबसे आगे रहता हो, तो ये कांग्रेस का चरित्र और चेहरा है। कभी राहुल गांधी जी ने प्रियंका गांधी जो नारा देती लड़कियों लड़ सकती थी, पूछा उमंग सिंघार से, आप किस लड़ेंगी प्रियंका गांधी उमंग सिंघार से आकर, जो बहन बेटियों के प्रति इस प्रकार के अपराध करता है? कितना यदि और कितना दुखद यदि कथित रूप से जैसा कहा जा रहा है उनकी पत्नी है, तो इससे बड़ा शर्म का विषय हो ही नहीं सकता कि ऐसी स्थिति बन गई कि पत्नी जाकर बलात्कार का प्रकरण दर्ज करा। इससे शर्म का विषय क्या हो सकता है? तो बहुत दुखद है और ये कांग्रेस पार्टी का चेहरा और चरित्र दर्शाता है। और प्रियंका जी और राहुल जी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं बहन बेटियों के सम्मान की, उनको इस मामले में सामने आना चाहिए। पंकज जी जवाब देते हैं। फिरोज जी, देखिए सवालों के घेरे में कांग्रेस है, पूरी तरीके से आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर भी लग रहा है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, क्योंकि एक बड़ा प्रोफाइल है उमंग सिंघार। देखिए ऐसा है कि जो भी मामला है वो सामने आ जाएगा। जहाँ तक इससे पहले सोनिया के प्रकरण की बात कर रहे हो तो 2 साल पुराना मामला है, यदि उन्होंने कोई अपराध कार्य किया होता। लेकिन फिरोज जी देखिए, एक मामला थमा नहीं तो दूसरा मामला सामने आया। नहीं, आज तक 2 साल में कोई भी पुलिस ने प्रतिवेदन नहीं, तो कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब है कि पुलिस ने क्लीन चिट दी है उनको और उन्होंने मृत कायम करके उसको सुसाइडल मामला माना है पुलिस ने। और अब ये जो दूसरा मामला है इसकी गहन जांच होनी चाहिए और ये भी सामने आना चाहिए कि कहीं ये ब्लैकमेलिंग का मामला तो नहीं है, कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है, या ये वाकई में उमंग सिंघार जी ने कोई अपराध कार्य किया है। तो इस सब चीजों की जांच होनी चाहिए, दोनों पक्षों की जांच होनी चाहिए। जैसा कि उमंग सिंघार जी कह रहे हैं कि हमने 2 नवंबर को ही मैंने आवेदन दे दिया था। और भारतीय जनता पार्टी क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है? वो मोदी जी कह रहे थे कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बिल्किस बानो के अपराधियों को वापस ले लिया। स्वामी चिन्मयानंद के जो लोग थे वो तो बेटी का जो प्रकरण था वही पुलिस ने वापस ले लिया, यानी उसको न्याय देना तो दूर, अदालत में स्वामी चिन्मयानंद को ले जाना तो दूर, उसका प्रकरण ही वापस ले लिया। इनके पंकज जी देखिए, फिरोज जी का कहना है कि मोदी राज में बेटियां खुद सुरक्षित नहीं है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, दर दर भटकने के लिए मजबूर है। ये न्याय देने के लिए है तो कांग्रेस में उमंग सिंघार जैसे लोग जो घर में पत्नी को भी न्याय नहीं देते, बाहर दूसरी युवती के साथ रहते हैं जो आत्महत्या कर लेती है। और सोनिया भारद्वाज जो प्रकरण जिसका आपने उल्लेख किया दीप्ति जी,
उसमें अभी न्यायालय में मामला विचाराधीन है, कहीं कोई क्लीन चिट नहीं है। हम तो सिर्फ बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को जो एक महिला को आत्महत्या की उकसाने के प्रकरण में आरोपित है, न्यायालय प्रकरण विचाराधीन है, वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का गुजरात के जैसे महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी है, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव है और कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। ठीक है, देखना होगा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या इनसाइड स्टोरी निकलकर सामने आती है। फिलहाल पंकज जी, फिरोज जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शब्बीर, देखिए आप तो एमपी की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, इस पूरे मसले का क्या असर पड़ेगा? देखिए दीपिका, एक दो चीज पहले इसके अंदर की भी है। एक ये है कि जिस तरीके से फिरोज सिद्दीकी बचाव कर रहे थे, उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन अगर उमंग सिंगार जो कह रहे हैं, बयान जारी करके जिक्र किया गया है कि मेरे को फंसाया जा रहा है, तो फिर आखिर उन्हें फंसाया जा रहा है तो वो इधर उधर भाग क्यों रहे हैं? वो ना उमंग सिंगार ना धार वाले घर पे है, ना गंदवानी वाले घर में है। इन भोपाल में उनके 3 घर हैं, तीनों घर पे हम गए थे, तीनों के तीनों घर पे ताला लगा हुआ है, तो आखिर भाग क्यों रहे हैं? पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, उमंग सिंगार ने जो बयान जारी किया है, उसके अंदर बयान में जो शुरुआत में दीपिका देखेंगे तो उन्होंने ये जिक्र कर रहे हैं कि मुझे राजनीतिक कुछ नेता मुझे फंसा रहे हैं। आखिर वो कौन नेता है, कि पार्टी के अंदर के हैं या पार्टी के बाहर के हैं, इनका उन्होंने जिक्र नहीं किया। एक चीज और, जिस पिंकी मुदगल का वो जिक्र कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि पारिवारिक मामला है। तो पारिवारिक मामला है तो आखिर वो है कौन, इसका भी जिक्र वो नहीं कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ, और जो कांग्रेस की तरफ से एक नारा दिया जाता है और दिखाई दे रही है। शब्बीर, डिटेल्स जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां